और संबंधों का सेतु हमने हरगिज नहीं गिराया। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाई, और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है। जय जय श्री राम। और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना चाहिए। क्या बात है। जब लोगों ने कहा कि सनातन धर्म तो आजकल तलवारों और हथियारों की दम पर शासन करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है, मैं एक भैया उदाहरण एक देता हूं। स्वागत। आप सब जानते हैं कि जिन कारीगरों ने ताजमहल बनाया, बाद में शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए। और जब काशी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तो जिन मजदूरों ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, हमारे देश के प्रधान ने उन पर फूलों की बरसात की। यह तुम्हारी क्रूरता और हमारी महानता का प्रमाण है कि आप ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काटते हैं और हम मंदिर बनाने वाले मजदूरों पर फूलों की बरसात करते हैं। मैं निवेदन करता हूं, हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। पानी पानी होकर हम पानी पर सदा चले हैं। नहीं कभी संबंधों में शकुनी की अकल लगाई, खेतों में नफरत के मानवता की फसल उगाई। नहीं किसी की छाती पर जबरन झंडे गाड़े हैं, ना ही संधि समझौते वाले पन्ने फाड़े हैं। अरे अंबर की व्यापकता पर ना प्रश्न लगाए हमने, अंबु की शीतलता पर ना प्रश्न उठाए हमने। मछली को आटा चींटी को दाना देते आए, सत्य सनातन का दुनिया को परिचय देते आए। हमने तो गिरगिट पर भी बरसों विश्वास किया है, जो दूर रहे हमसे हमने उनको भी पास किया है। और संबंधों का सेतु हमने हरगिज नहीं गिराया। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया, बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया। ये भारत जो कभी अखंड भारत हुआ करता था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, तिब्बत, लेकिन आज वही भारत 2,87,263 वर्ग किलोमीटर में सिमट कर रह गया है। अगर हम तलवारों के बलबूते पर शासन करते तो आज ये भारत अखंड भारत होता। लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने, ये हमारे संस्कार नहीं है। लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने, आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक मनाया किसने, संसद के भीतर भीषण विस्फोट कराया किसने, पुलवामा में लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने, और बोलो किसने कश्मीर से पंडित सभी भगाए, और किसने राम लला वर्षों तक तंबू में बैठाए। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। 500 वर्षों का परिणाम है। और ये मंदिर महज मंदिर नहीं है, ये मंदिर हिंदुओं के स्वाभिमान का प्रतीक है, उनकी जीत का प्रतीक है। क्या कहना है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। काले बादल छांट दिए न सूरज उदय हुआ है। वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है। रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है। तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है। राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी ठेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और ईट ईट पर श्री अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। जय जय श्री राम। बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। बहुत अच्छा। और अभी कुछ दिन पूर्व दक्षिण भारत के एक नेता ने बयान दिया कि सनातन धर्म तो डेंगू और मलेरिया है। मैं 4 पंक्तियां उसे भी सौंपना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहते हो एक बार तालियां बजाकर मुझे भी आदेशित करें। बहुत अच्छे। मैं निवेदन करता हूं। अच्छा वो कुर्सी पर है अभी, अब उसे पता नहीं कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत अच्छे। अब पंक्तियां पढ़ता हूं और एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं। हमारे संस्कार क्या है। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। वाह।
भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी हो गलतियों पे डांटना जरूरी है। अरे पौध है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। क्षमादान करें किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। और अपने अंतिम चरण में हूं, अपना स्थान लेता हूं, कुछ एक पंक्तियां और पढ़ता हूं। अभी चूंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं। कुछ दिन पूर्व फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी वायरल हुई कि राजपूत राजाओं ने तो केवल अय्याशी की है इतिहास में। आज इस महनीय मंच से महनीय लोगों के बीच में कहता हूं, अगर राजपूत राजाओं ने अय्याशी की होती तो घास की रोटी खाने वाला महाराणा प्रताप, जिनकी वजह से हिंदुओं के स्वाभिमान आज तलक जिंदा है और जिनके कारण मेवाड़ के किले पर हिंदुस्तान के भाल पर धर्म ध्वजा ये भगवा पताका लहराई है, वो अय्याशी नहीं, वो हमारे स्वाभिमान के प्रतीक है। मैं निवेदन करता हूं, भारत माता के सपूत कहलाते हैं जो राजपूत, भारत माता के सपूत कहलाते हैं जो राजपूत। रणभूमि जिनका आंगन है, भय मुक्त सदा रहता मन है। तलवारें खेल खिलौना है, कांटों का किया बिछौना है। हकलाते ना तुतलाते हैं, बच्चे हुंकार लगाते हैं। पर्वत से चौड़ी छाती है, रजपूती शान बताती है। आंखों से खौफ झलकता है, बेखौफ समर में चलता है। जो स्वाभिमान से जीते हैं, हर वक्त हलाहल पीते हैं। मूंछों पर ताव दिखाते हैं, अंगद सा पांव जमाते हैं। रणभूमि में जो बड़े हुए, पहली पंक्ति में खड़े हुए, कट गए शीश पर झुके नहीं, अंतिम सांसों तक रुके नहीं। हिम्मत जिनमें टकराने की, हिम्मत जिनमें टकराने की, आंखों से आंख मिलाने की, पृथ्वी के तीर निशाने की और घास की रोटी खाने की, गोरा बादल बन जाने की, हाँ इंच इंच कट जाने की, हाँ इंच इंच कट जाने की, लुट जाने की, मिट जाने की, रजपूती अमर कहानी की, रणचंडी मात भवानी की, करणी मां के दीवानों की, जय हो जय राजपूतानों की। और लोग कहते हैं, ये चूंकि 2024 है, 4 पंक्तियां इस तेवर की भी मैं समर्पित कर देता हूं। लोग कहते हैं आजकल लोग सिंघम की तरह मूंछ रखते हैं नए लड़के, लेकिन हमारा आदर्श कौन होता है? अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाए तो 4 पंक्तियां इस संदर्भ में भी पढ़ता हूं मैं कि टेढ़ी मेढ़ी या फिर ऐसी वैसी है, टेढ़ी मेढ़ी या फिर ऐसी वैसी है, मत पूछो कि मूंछ हमारी कैसी है। और फांसी का फंदा चूमा जसीरों ने, मूंछ मेरी उस भगत सिंह के जैसी। क्या कहने। बोले भारत माता